बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ डॉक्टर नौशीना नवीद। आज जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें आपको ऐसी टेक्निक्स मिलेंगी कि आप सुस्ती भूल के, काहली भूल के काम करना शुरू कर देंगे। हर बंदा कामयाब हो सकता है, शर्त यह है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से एक काम को करते चले जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी, जिनमें से चौथा पॉइंट बहुत पावरफुल है, जो आपकी सारी सुस्ती को दूर करके आपके अंदर एनर्जीज भर देगा, काम करने का तरीका आ जाएगा आपको। और 5वां पॉइंट जो कि एक जादुई पॉइंट है, जो कि आपको आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा और आपके माइंड को चेंज कर देगा। तो वीडियो को चौथे और 5वें पॉइंट तक लाजमी देखें। अब बात यह है कि इंसान हमेशा वो काम करता है जिसमें उसको मज़ा आता है, वो काम शौक से करता है, वो काम बहुत एनर्जी के साथ करता है। जैसे कि हमें सोशल मीडिया यूज़ करने में, दोस्तों के साथ टाइम गुजारने में, आउटिंग्स करने में मज़ा आता है, लेकिन इसके बरक्स हमें अपनी ड्यूटीज़ करने में, हमें पढ़ाई करने में, हमें सिलेबस की बुक्स पढ़ने में बहुत दिल नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जिन कामों में आपको मज़ा आता है उन कामों को थोड़ा सा कट डाउन करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। एग्जाम सर पे है तो आपको सिलेबस की बुक्स में ही दिल लगाना है। फिर भी अगर दिल नहीं लगता तो टेक्निक मैं बताती हूँ आपको। करना क्या है कि आप एक कमरे में जाएं और दीवार की तरफ मुंह करके आप 15 मिनट तक बैठें। इस 15 मिनट में शुरू में आपका दिमाग आपको कहेगा कि नहीं, मैंने तो बहुत काम करने, यहाँ से निकलो, टाइम ज़ाया हो रहा है, अभी बहुत से काम करने हैं। तो आपने अपने दिमाग को कहना है कि नहीं, रिलैक्स, मैं रिलैक्स हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। ये बात आपने दोहरानी है। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता, आपका माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा। और जब आप 15 मिनट उस तरह से गुजारेंगे तो आखिर में बोरियत शुरू हो जाएगी और फिर आपका काम करने को दिल करेगा और आप वो काम करेंगे जिसमें आपको बोरियत महसूस हो रही है, क्योंकि वो काम भी फिर आपको आसान लगेगा और आपका दिल लगेगा उस काम में। अब ये पहला स्टेप लेने में ही अगर कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है कि हम तो यही सोचते रहे एक हफ्ते तक कि ये लें कैसे, तो उसके लिए आपके लिए एक और सेकंड पॉइंट में हल है। और वो हल ये है कि जो काम अपने अगले दिन करना है उसको रात को लिख लें, एक पेपर के ऊपर लिखें और डिटेल में लिखें, छोटी छोटी चीज़ें लिखें। मैं 8:15 उठूंगा, 8:30 नाश्ता करूंगा, 8:45 में पढ़ने बैठूंगा, केमिस्ट्री का फलाना चैप्टर पढ़ूंगा और मैं 10 बजे तक इतने पेजेस इसके कवर कर लूंगा। जब आप एक दफा लिख लेंगे तो आपका दिमाग उसको अपने अंदर फीड कर लेगा और अगले दिन उस टाइम पे आपका वो अलार्म अंदर जरूर बजेगा कि मैंने ये काम शुरू करना है। और आप ये दोनों काम इस तरह से करके अपनी रूटीन बना सकते हैं और अपनी आदत बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शुरू तो कर दिया काम हमने, लेकिन हमारी ये आदत पुख्ता नहीं हो रही और ये आदत हमारे अंदर टिक नहीं रही। उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक में क्या है कि हम मेडिकल साइंसेस को साबित करते हैं। वो ये कि मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन छोटे छोटे काम करने की आदत जल्दी अपनाता है, छोटे टारगेट्स हम जल्दी अचीव कर लेते हैं। जबकि एकदम से अगर आपको कहा जाए कि बड़ा कोई काम करें या बड़ा टारगेट दे दिया जाए तो आपका लगेगा कि तो पहाड़ गिर गया मेरे सर पे, मैं ये पहाड़ कैसे सर करूं। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है किसी भी काम को, रोजाना आपने एक फिक्स टाइम के ऊपर 5 मिनट के लिए करना है, फिर एक हफ्ते बाद उसको 10 मिनट के लिए करना है, फिर उससे अगले हफ्ते आपने उसको 15 मिनट के लिए करना है और फिर 20 मिनट के ऊपर ले जाएं। और इसको अगर मैं रिलेट करूं हमारे मजहब से तो बहुत अच्छी मिसाल आती है नमाज पढ़ने की। बचपन से बच्चे को हम ट्रेन करते हैं कि तुमने एक फिक्स टाइम के ऊपर ये नमाज पढ़नी है। कितनी देर लगती है नमाज पढ़ने में? 4 रकात की नमाज में हमें हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। तो लेकिन हम उसको जब रूटीन से कर रहे होते हैं तो आखिर में हमारी वो इतनी पुख्ता आदत बन जाती है कि जब नमाज का टाइम आता है तो खुद ब खुद हमारा दिमाग कहता है कि पढ़ें, और अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर हमें गिल्ट हो रहा होता है, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब चौथा पॉइंट ये कि हमने आदत भी बना ली लेकिन हमारा दिमाग फोकस नहीं होता, और ये भी मेडिकल साइंस कहती है कि एक इंसान किसी भी एक चीज को ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट तक फोकस कर सकता है और मैक्सिमम 90 मिनट्स तक।
जबकि इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि 30 मिनट या 40 मिनट के बाद हमारा दिमाग तो भाई बंद हो गया, हमारा दिमाग सुन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बंद कर दो ये सब कुछ। तो इस चीज को हम कैसे ओवरकम करेंगे? अब हमारा ये चौथा पॉइंट है जो कि मैंने आपको कहा था कि बहुत पावरफुल पॉइंट है, और ये पॉइंट है, हम इसके अंदर समझेंगे पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जापान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और बहुत बड़ी बड़ी जापान की कंपनियां इस टेक्निक से फ़ायदा उठा रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीमेंट करवाती हैं वो ये टेक्निक। और वो ये टेक्निक है कि आपने 25 मिनट तक काम करना है और 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, फिर आपने 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, और इस तरह 1 घंटे के बाद आपने एक लंबी 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। अब जो 5 मिनट की ब्रेक है उसमें आपने आंखें बंद करके लंबे सांस लेने हैं, या आप खिड़की से बाहर सब्जे को देखें, ताज़ा हवा के लंबे लंबे सांस लें या पानी पी लें। लेकिन आपने इन ब्रेक्स में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। अब जो आखिर में 1 घंटे वाली ब्रेक आई है उसमें आप अपनी जगह से उठें, इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करें, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और उनसे थोड़ी सी देर बातचीत करें तो आप फ्रेश हो जाएंगे, चाय पी लें, और उसके बाद जब आप वापस आके बैठेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और बिलीव मी कि आपको एक बहुत नए आइडियाज़ आएंगे कि हाँ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। जो बच्चे याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ें, उनको दोबारा से आपको लगेगा कि हाँ यार, अब मुझे दोबारा याद होना शुरू हो गया। जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें उनको नए आइडियाज़ आएंगे कि हाँ, दिमाग खुल गया यार। अब इसके बाद आता है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट, जब आप काम करते करते एंजाइटी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आपने जब ये ब्रेक आ रही है, इसमें 10 से 15 मिनट वाली ब्रेक में अपनी आंखें बंद करके जुमला दोहराना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं हर रोज़ हर तरह से बेहतर हो रहा हूँ। क्या है ये? पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको अपने अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर देती हैं और आपको वो काम फिर आसान लगता है। आपको लगता है कि हाँ, मैंने कल से अब तक इस बेहतरी की तरफ आया हूँ। ये पॉजिटिव जुमले इंसान के अंदर डोपामीन रिलीज करते हैं, और डोपामीन हार्मोन इंसान के अंदर सुकून पैदा करता है, उसके एंजाइटी के लेवल को, उसके स्ट्रेस के लेवल को कम कर देता है। इस तरह की सिचुएशन से रिलेटेड आप अपने लिए कोई अपना भी छोटा सा एक पॉजिटिव जुमला बना सकते हैं, जो कि आप रोज़ाना दोहराएं, और उससे आपको उस काम को फोकस करने में, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में आसानी होगी। प्रोग्रेस डे टू डे होती है, और उस डे टू डे प्रोग्रेस के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए। आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अपनी एनर्जीज को बूस्ट अप करना है। मजीद कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी और आपके जो सुस्ती वाला मसला है, लेजीनेस वाला मसला है, उसको हल करने में मदद देगी। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे प्योर, स्टे विद पॉजिटिव पाकिस्तान।